हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा 9। लेटेस्ट वैकेंसी सोमरविली स्कूल से आई हुई है और सोमरविली स्कूल के 4 ब्रांचेस में दिल्ली एनसीआर में जो प्रेजेंट हैं आई हुई हैं। और यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। तो यहाँ पर देखते हैं, पहली जो ब्रांच है इसकी सोमरविली स्कूल, वसुंधरा इनक्लेव, दिल्ली। ईमेल एड्रेस दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पोस्ट है, पहली पोस्ट है यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल की है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट बीएड एमएड विद 5 ईयर एक्सपीरियंस एज ए पीजीटी इन रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में प्रीवियस उन्होंने एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस उनका मतलब उसमें वर्क किया हो, डिज़ायरेबल है। सो रिजर्व्ड फॉर क्रिश्चियन कैंडिडेट। यहाँ पर ये जो वैकेंसी है वाइस प्रिंसिपल की वो रिजर्व है किसके लिए? वो जो कैंडिडेट वो क्रिश्चियन होना चाहिए। दूसरी वैकेंसी है इसमें पीजीटी बायोलॉजी की, इसमें एमएससी बायोलॉजी बीएड विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, एज बिलो 36 ईयर्स होना चाहिए। प्राइमरी कोऑर्डिनेटर और हेड मिस्ट्रेस की पोस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएट बीएड विद 5 ईयर एक्सपीरियंस एज ए पीजीटी ऑब्लिक टीजीटी प्रायर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, इज डिजायरेबल। और इसमें भी ये देख सकते हैं आप, ये रिजर्व है फॉर क्रिश्चियन कैंडिडेट ओनली। टीजीटी साइंस के लिए आप देख सकते हैं, इसमें एमएससी ऑब्लिक बीएससी बीएड स्पेशलाइज्ड इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पास्ड सीटेट लेवल 2 पास होना चाहिए। इसमें मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज जो है 30 ईयर्स होनी चाहिए, लेकिन रिलैक्सेबल है, यानी रिलैक्सेबल है 40 ईयर्स फॉर फीमेल कैंडिडेट। टीजीटी हिंदी के लिए एमए हिंदी, बीए ऑनर्स हिंदी, बीएड पास्ड सीटेट लेवल 2 यानी जूनियर वाला लेवल 2 पास होना चाहिए। मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस और क्राइटेरिया वही है एज का, आप देख सकते हैं। टीजीटी मैथ्स के लिए एमए एमएससी मैथ्स बीएड पास सीटेट लेवल 2 यानी जो टीजीटी की पोस्ट है उसमें सीटेट लेवल 2 पास होना चाहिए। और इंडियन म्यूजिक टीचर के लिए आप देख सकते हैं बीए एमए इन इंडियन म्यूजिक, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस, एज बिलो 30 ईयर्स। पीआरटी इंग्लिश एमए इंग्लिश, बीए ऑनर्स इंग्लिश 2 ईयर्स, DLED 4 years, BEd and CTET level 1, minimum 3 year experience below, age below 30 years. And PRT हिंदी में MA हिंदी, BA honors हिंदी 2 years and 4 years BEd and CTET level 1, minimum 3 year experience. प्री स्कूल टीचर के लिए आप देख सकते हैं BA BEd नर्सरी और NTT from a recognized institute, minimum 3 year experience teaching प्री स्कूल and नर्सरी, age below 30 years. तो ये जो वैकेंसी पहली इसकी जो ब्रांच है यानी वसुंधरा इनक्लेव दिल्ली से है। नेक्स्ट इसकी जो ब्रांच देख सकते हैं आप सोमरविली A07 सेक्टर 132 नोएडा यूपी, यानी नोएडा से है ये सेक्टर 132। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पोस्ट है पीआरटी में बीए एमए बीएड और पीआरटी टीजीटी हिंदी के लिए एमए बीए हिंदी, जो भी देख सकते हैं आप, इसमें दे रखा है इन्होंने एजुकेशनल क्राइटेरिया। टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है, स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है, वेस्टर्न म्यूजिक टीचर की पोस्ट है। एंड कॉमन क्राइटेरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी जो सोमरविली स्कूल पर अप्लाई होता है कि डिग्री फ्रॉम द यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश यानी इंग्लिश पर अच्छी कमांड होनी चाहिए आपकी। एंड सीटेट क्वालिफाई फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर और टीजीटी, यानी प्राइमरी टीचर और टीजीटी के लिए सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। और अप्लाई ऑन द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर कोई भी फी नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप ले सकते हैं कंसर्न स्कूल ऑफिस ऑन ऑल वर्किंग डेज बिटवीन 9 AM and 1 PM। सो अलॉन्ग विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स टू द प्रिंसिपल ऑन अ बिफोर 10th अक्टूबर, यानी 10 अक्टूबर से पहले आप ले सकते हैं। और सैलरी एज पर रिकमेंडेशन ऑफ 7th पे, यानी 7th पे के अकॉर्डिंग सैलरी जो है वो डिजर्विंग कैंडिडेट को दी जाएगी। और इनकम्प्लीट अगर एप्लीकेशन फॉर्म है तो अगर वो कंसीडर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं हम।
थर्ड ब्रांच जो है सोमरविली स्कूल की वो है, आप देख सकते हैं इसमें, सोमरविली स्कूल ब्लॉक एच सेक्टर अल्फा सेकंड ग्रेटर नोएडा से है। ये जो वैकेंसी कहाँ से, ग्रेटर नोएडा से। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं पोस्ट पीजीटी फिजिकल एजुकेशन में एंड पीजीटी इंग्लिश। पीजीटी इंग्लिश में वही एमए बीए इंग्लिश बीएड होना चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी में एमएससी बायोलॉजी बीएड होना चाहिए। पीजीटी मैथ्स में एमए एमएससी मैथ्स बीएड होना चाहिए। टीजीटी इंग्लिश और संस्कृत के लिए देख सकते हैं एमए बीए हिंदी संस्कृत, यानी हिंदी के लिए तो हिंदी चाहिए और संस्कृत की पोस्ट के लिए संस्कृत में ऑनर्स या मास्टर्स होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए देख सकते हैं आप इसमें एमएससी बीएससी विद केमिस्ट्री एज द मेन सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, ठीक है। और लैब असिस्टेंट के लिए फिजिक्स, यानी लैब असिस्टेंट अगर फिजिक्स के लिए चाहिए तो एमएससी बीएससी विद फिजिक्स एज द मेन सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। द पोस्ट एट सीरियल नंबर 8 to 11 आर रिजर्व, या रिजर्व फॉर क्रिश्चियन कैंडिडेट। यहाँ पर 8 जो है यानी पीए टू द प्रिंसिपल, तो ये जो 2 पोस्ट हैं वो एक क्रिश्चियन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, पहले से कहा गया है। तो यहाँ पर ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, एक्सीलेंट नॉलेज इन एमएस ऑफिस, गुड कमांड ओवर इंग्लिश। नेक्स्ट वैकेंसी जो 9 है अकाउंटेंट की, तो बीकॉम एमकॉम विद प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ टैली एंड रेलिवेंट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इन टैक्सेशन, बजट एंड अदर अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। ऑफिस असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट विद सेक्रेटरिएट ट्रेनिंग, कंप्यूटर नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, इफिशिएंट इन हैंडलिंग सीबीएसई गवर्नमेंट करस्पॉन्डेंस। अब देखिए पहले से बोला कि 8 और 11, तो यहाँ पर 11 जो पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट कम स्टोर की, तो ये भी कैसी है, क्रिश्चियन कैंडिडेट के लिए वो रिजर्व है। सो ग्रेजुएट प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन मेंटेनिंग एक्यूरेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड एंड स्टोरेज ऑफ आइटम। ये तो हो गई थर्ड ब्रांच। और लास्ट जो ब्रांच है यानी फोर्थ ब्रांच जो है वो आप देख सकते हैं D89 यानी सोमरविली स्कूल D89 सेक्टर 22 नोएडा से है। यहाँ पर जो वैकेंसी है पीजीटी इंग्लिश में है, टीजीटी साइंस, पीजीटी इंग्लिश में वही एमए बीए इंग्लिश बीएड होना चाहिए। टीजीटी साइंस में एमएससी बीएससी बीएड एंड स्पेशलाइज्ड इन फिजिक्स केमिस्ट्री स्कूल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पास्ड सीटेट लेवल 2। तो वही है कि पीआरटी में और टीजीटी में सीटेट लेवल 2 पास होना चाहिए। पीजीटी में इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वेस्टर्न म्यूजिक टीचर, प्राइमरी टीचर और कॉमन क्राइटेरिया फॉर ऑल सोमरविली स्कूल जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ऊपर, तो आप देख सकते हैं। ये जो भी है आप फॉर्म वगैरह जो है आप 10 अक्टूबर से पहले आप जिस भी ब्रांच में अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ से आप कलेक्ट कर लें। टाइमिंग जो है वो 9 AM एंड 1 PM दी गई है। तो आप देख सकते हैं अच्छी वैकेंसी है, शानदार वैकेंसी है, अप्लाई करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और पहले नोटिफिकेशन को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।